मेरे प्रियो, आज के इस दैनिक वचन में मैं आप सबों को यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए आज इस समय में अपन परमेश्वर के वचन में जाएं। मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी अपन 20 कलम से जब पढ़ते हैं, वहाँ पर अपन उस बात को देखते हैं जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु नासरी ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो सूख गया। लेकिन जब हम 25 कलम से आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर अपन पाते हैं वचन कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रियो, हम बहुत सी चीज को चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर उन कामों को करे। चेलों ने देखा यीशु मसीह को कि जब उसने अंजीर के पेड़ को कहा और वो सूख गया, और उन्होंने इस बात को जाना कि यीशु के कहने से ये बातें हो गई, और यीशु मसीह ने उन्हें इस बात को कहा कि यदि तुम विश्वास करके तुम कुछ भी बात को कहोगे वो बातें होगी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने मन में यदि किसी के प्रति विरोध हो तो हम क्षमा करें। परमेश्वर का वचन हमें क्षमा करने के विषय में बताता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कुछ बातों को अपने हृदय में रखे रहते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, जिसके कारण हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पा पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि कहीं हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ बात तो नहीं है। यदि हमारे हृदय में कुछ ऐसी बातें हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उनके अपराधों को क्षमा करें, हम उन्हें माफ करें, और तब हम परमेश्वर के पास आए, तब हम प्रार्थना करने वाले बनने पाए। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम क्षमा नहीं करते हैं, और यीशु मसीह ने यही बात को तो हमें सिखाया है। यीशु मसीह के पास वो चेले आए और कहने लगे कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और जिस प्रकार यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, तू भी हमको सिखा। यदि अगर अपन मत्ती की पुस्तक में जाएं, उसका 6 अध्याय और उसकी 12 कलम को जब अपन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको उस बात को बताता है जो बातें यीशु मसीह ने उनको सिखाई। वचन कहता है कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना करना सिखाया, उसमें ये बात को सिखाया कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, वो स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि अरे हम तो धर्मी हैं, हम तो कभी भी कोई गलत नहीं करते, हम बिल्कुल पवित्रता में जीवन जीते। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम जाने अनजाने में कभी कभी ऐसी बातें कर बैठते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, और हम दूसरों के बारे में बहुत सी बातों को बोल देते हैं, दूसरे की बातों को हम सुनते हैं, हम अपने हृदय में वो तमाम बातों को रखे रहते हैं, और हम प्रार्थना करते रहते हैं, और हम इस बात को सोचते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें सुनकर क्या करेगा, उसका उत्तर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, अपने अपराधियों को क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। हाँ मेरे प्रियो, हम दूसरों की बातों को अपने हृदय में रखे रहते हैं और हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने ये बात को उस क्रूस पर भी करके दिखाया। वो जब उस क्रूस पर लटका हुआ था, उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
यीशु मसीह उस क्रूस पर भी होकर वो लोगों को क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है। वो मेरे प्रियो हमारे पापों से हमें क्षमा करके वो हमें नया जीवन देने को आया। और यीशु मसीह ने यही बात अपने लोगों को सिखाया कि तुम दूसरों के अपराधों को क्या करो? क्षमा करो, माफ करो, ताकि तुम्हारे अपराध भी क्या कर दिए जाएं? माफ कर दिए जाएं। यदि हम दूसरों के अपराधों को लेकर बैठे रहेंगे मेरे प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को कैसे माफ करेगा? हो सकता है हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि अरे हाँ मेरा प्रभु मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जानता है। He knows our heart, He knows our thought। जो बातें हमारे हृदय से निकलती है परमेश्वर से वो बातें छिपी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हमारी हर एक गतिविधि को जानता है। वो जानता है कि हम किससे नाराज हैं, वो जानता है कि हम किससे अच्छे संबंध को रखते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। और इसलिए यदि अगर अपन कुलुस्सियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय में जाएं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। कुलुस्सियों 3 और उसके 12 कलम से यदि अगर अपन पढ़ें, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये बातें मनुष्य के अंदर में आनी चाहिए। हम दूसरों के अपराधों को लेकर बैठे रहते हैं या हम किसी के प्रति अपराधी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान अपने आप को क्या चीज से भरने का है। यहाँ वचन कहता है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता, एक दूसरे की सहने की आदत। ओ किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, अरे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं, ये मसीही स्वभाव नहीं है। मसीही स्वभाव वो स्वभाव है कि हम एक दूसरे की क्या कर ले? सह ले। एक दूसरे की हम उन बातों को सह ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि और यदि किसी ने किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन, बट गॉड टीचेस अस टू लर्न टू फॉरगिव अदर्स। परमेश्वर हमको इस बात को सिखाता है। यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली वो बातों को करके हमें दिखाया। उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज मेरे प्रियो, हम बहुत सी चीज प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से हम चाहते हैं, हम चाह रखते हैं, प्रभु तू मुझे दान वरदानों से भर दे, प्रभु तू मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर। ओ प्रभु, मैं भी भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। ओ प्रभु, मैं भी चंगा करने का वरदान चाहता हूँ। लेकिन यदि अगर हम किसी के अपराध को अपने हृदय में रखे रहेंगे मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना ओ परमेश्वर के पास नहीं पहुंचने पाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू भेंट लेकर वेदी के पास आए और तुझे स्मरण आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तू अपनी भेंट को वहीं रख और जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, और उसके बाद आकर फिर तू भेंट को चढ़ा, तब तेरी भेंट स्वीकार कर ली जाएगी। We need to learn forgiveness, to forgive others in our life। मेरे प्रियो, हमें इस बात को सीखना है, इस बात को सीखना है। हो सकता है हम ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हो सकता है हम बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन हमारे अंदर में हम क्या किसके प्रति रखे रहते हैं परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह से कोई बात छिपी नहीं थी। उसने पतरस को कहा, पतरस
मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। He was knowing that thing, what Patras is going to do for Jesus. वो जानता था, ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह से हम कोई बात को छुपा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारे हृदय और हमारे मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है, उससे हम कोई भी बात छिपा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि इससे पहले कि हम प्रार्थना करने आए, हमारे हृदय को हम जांचे। यदि जाने अनजाने में कोई भी हमने अपराध किया और किसी ने यदि हमारे प्रति किया है, हम उन्हें क्षमा करने वाले होने पाए, हम उनको क्षमा करें। हम सबसे पहले परमेश्वर से फॉरगिवनेस की प्रार्थना करें कि प्रभु जाने जाने में यदि हमसे कोई अपराध हुआ है या किसी ने हमारे प्रति अपराध किया है, पिता हम उन्हें माफ़ करते हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। ग्राहम स्टैन के बारे में जब हम देखते हैं वहाँ उसको और उसके बच्चों को क्या कर दिया गया, जला दिया गया। उसकी पत्नी ने उन अपराधियों को माफ कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि इनको भी फांसी दे दी जाए, उनको भी मार दिया जाए, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ग्राहम स्टेन की वाइफ ने उन्हें माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में मसीही स्वभाव था, फॉरगिवनेस। मसीही लोगों के अंदर में ये बात पाई जानी चाहिए कि वो क्षमा करने वाले लोग हैं। और यीशु मसीह ने भी तो हमें यही सिखाया। परमेश्वर जो हमारे अपराधों को क्षमा करता और हमें अपना संतान होने का अधिकार देता है, हमें भी होना चाहिए कि हम क्या करें, हम दूसरों को फॉरगिव करने वाले होने पाए, ताकि हमारी जो जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है वो परमेश्वर हमारा माफ़ करने वाला होने पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपन प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु ये समय हम प्रार्थना करते हैं इस नए मंथ में पिता, आप हर एक के जीवन को छूइए, हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से काम करें। यदि किसी को किसी की प्रकार की बातें हृदय में अभी भी रखी हुई है और प्रभु जी वो उसे नहीं भुला पा रहे हैं, या प्रभु ऐसा कार्य नहीं उनके जीवन में हो पा रहा है, पिता परमेश्वर आप उनके मन और हृदय को बदलिए। पिता पत्थर का हृदय निकालकर आप उन्हें मांस का हृदय दीजिए, ताकि वो दूसरों से प्रेम करने वाले और पिता उन्हें क्षमा करने वाले बनने पाए। पिता आप हर एक को आशीषित करिए, अपनी महिमा को लीजिए। सारा आदर महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।